बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी इंग्लिश क्लास 11 की बुक और हम इस हवाले से बिट्स की प्लेटफॉर्म पे आपके लिए वीडियो लेक्चर आसान तरीके से पहुंचा रहे हैं। आइए आज का जो यूनिट 7 है उसका अगला लेक्चर देखते हैं। पैराग्राफ 4 और 5 लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, जो हमने ट्रांसलेशन की है। तो आइए सिक्स लेक्चर हम सॉरी सिक्स पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सामने देख रहे हैं, दो ओपन है विंडो, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। तो राइट साइड पे यहाँ पे मीनिंग है, और फिर ये बुक के मुताबिक हमने सेंटेंस वाइज जो लेफ्ट साइड आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे, ये हमने सेंटेंस वाइज पैराग्राफ ट्रांसलेशन की हुई है, इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। और ये ओरिजिनल बुक जो है ये भी आपको दिखा देते हैं, ये सामने है जी, ये देखिए। ये इसका पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो हमने यहाँ पे सेंटेंस वाइज किया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी इल्म है। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस वाइज स्टडी करते हैं और फिर इनके मीनिंग भी देखते हैं साथ साथ। आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट आउट टू स्टडी आवर uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on jobs we hold। तो इस हवाले से हम अपने ये देखिए मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग है, ये उर्दू में दिए गए हैं। अंग्रेजी है, ये पार्टिसिपेट है, जो नाउन है ये क्या है, पार्टिसिपेट भी बताया गया है। सिनोनिम्स हैं, मुतरद अल्फाज एंड एंटोनिम मुतअद्दिद अल्फाज भी हमने लिख दिए हैं। इसकी इंग्लिश और उर्दू साथ साथ हमने आपके लिए आसानी के लिए की है। तो ये पहले ये सेंटेंस हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने इनके मीनिंग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं माहिर बशरियात, जो इंसानी इस पे जो माहिर होता है, ये नाउन है। और सोशल साइंटिस्ट यानी कि सिनोनिम्स क्या बनेगा, समाजी साइंसदान या एथनोलॉजिस्ट। वैसे अगर बहुत ज़्यादा इसका नहीं है क्योंकि ये नेम है। इसी तरह आउट टू चाहिए, मकसद ये देखिए, आउट टू का मतलब है चाहिए, मॉडल वर्ब है। और शुड चाहिए, और मस्ट लाजिम, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है, आउट नॉट टू नहीं, मस्ट नॉट नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद है अनकैटलॉग्ड है, यानी कि बगैर फ्रेज, जिसकी फहरिस्त ना बनी हो। एडजेक्टिव है अनलिस्टेड, गैर फहरिस्त शुदा। अन रिकॉर्डेड, गैर रिकॉर्ड शुदा, ठीक है जी। एंड कैटलॉग्ड फहरिस्त है, ये इंडेक्स इंदराज हो, ये एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच है। और फिर आप नेक्स्ट क्या है जी, इसका अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में एजाज देना वर्ब है, और ग्रांटिंग अता करना, ऑनरिंग इज्जत देना, विद होल्डिंग रद्द करना, एंड डिनाइंग इनकार करना। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस होता है जी अदब व एहतराम। नाउन है, रिस्पेक्ट इज्जत, रिगार्ड लिहाज है, डिसरिस्पेक्ट बेअदबी, इंसल्ट तौहीन को कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी ऑन टू ईच अदर एक दूसरे पर, ठीक है जी। प्रोनाउन फ्रेज है ये, वन अनदर एक दूसरे को, ये सरनाम एंटोनिम नहीं है। जब बेस्ड ऑन मतलब जिस पर इंसार पर मबनी फ्रेज है, ये फाउंडेड ऑन कायमशुदा, रूटेड इन जड़े रखता है, नॉट रिलेटेड टू मुतल्लिक नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ, गैर मुनहसर। तो ये हमने देखे, ये इनके जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थे उनको उर्दू भी बता दी है। इस सेंटेंस की, ये सिक्स पैराग्राफ का एक सेंटेंस है पहला पहला, और सेंटेंस बता रही है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप इसको बेहतर अंदाज में सीख सकें। तो आइए इसको थोड़ा बहुत दोबारा भी सामने रखते हैं। आई थिंक, थिंक में होता है सोचना। तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है, ये भी याद रखें। और इसी तरह कोई और चीज ऐसी रह नहीं गई, ये एंड या टू, ये प्रपोजिशन और ये कंजंक्शन के तौर पर यूटिलाइज हो रहे हैं। ऑन बेस्ड ऑन पढ़ गए, जॉब्स बुलाते हैं। वही होल्ड, होल्ड में रखना होता है, या हमारे पास जो चीज हो। तो ये भी वही है, ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। तो इनका फिर ट्रांसलेशन हमने बड़े इजी अंदाज में किया हुआ है, ये देखते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी माहिर बशरियात यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम इसे गैर मुदवन या अनकैटेगराइज्ड जिसे कहते हैं निज़ाम का मुतला करना चाहिए, जिसके तहत हम एक दूसरे को महज उनकी नौकरी के बाद इज्जत और अहमियत देते हैं। ये क्योंकि ये जो आपका लेसन है, ये यूनिट 7 है, इस पे ही है कि किस तरह हम जॉब्स मुलाजमतों की बुनियाद पे एक हम रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं माशरे में मौजूद अपने मुख्तलिफ लोगों को। उस पर डिस्कशन है की गई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन। वेयर डज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये होल्ड, ये पकड़ना रखना, ये लास्ट भी था, ये था हमने छोड़ दिया, वर्ब है।
ग्रास में पकड़ना है, रिटेन में बरकरार रखना, रिलीज छोड़ना, एंड ड्रॉप गिराना। ठीक हो गया जी। आप जी नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट प्लानिंग। ये देखें जी, यहाँ पे आपका ये है प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है और उसका मीनिंग देख लेते हैं जी। मसनूआती मनसूबाबंदी, जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मनसूबाबंदी को प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। ये नाउन है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, पैदावार हिकमत अमली, और मार्केट प्लानिंग, मार्केट मनसूबाबंदी। तो वेयर डज, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डज, कहाँ, जिसका मतलब है वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर को कहते हैं। फिट इन, जिसे फिट होना या उस पर सही जगह होना, तो उस हवाले से फिट इन का मतलब रिप्लेस हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन कर रहा है जो आंसर है, नायब सदर मसनूआत की मनसूबाबंदी इस निज़ाम में कहाँ फिट होती है, इस हैसियत में कहाँ फिट होती है। तो उस हवाले से ये क्वेश्चन किया गया है। ये एक और सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया हुआ है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट ही पढ़ते हैं इज दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें इसका इस्तेमाल है, जिनके प्रेजेंट का हाल का ही है, और क्वेश्चन ये इनके रीडर जो हम हैं हमसे किया जा रहा है। तो आइए इसकी पहले मीनिंग देखते हैं क्या है। ये देखें, यहाँ पर है जी सेल। ये सेल पे कहाँ पे, ये फिरोख्त नाउन है। ट्रांजैक्शन मामलात है, रेवेन्यू आमदनी को कहेंगे। परचेज खरीदारी है, लॉस नुकसान है। पब्लिक अवाम या अवामी है, नाउन एडजेक्टिव है। सोसाइटी मुआशरा, कम्युनिटी बिरादरी है। प्राइवेट निजी, इनफरादी इंडिविजुअल। ये एंटोनिम सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये इंग्लिश में है कॉन्शियसनेस, यानी कि शऊर होना, यानी कि ये होश में होना, शऊर में होना, नाउन है। और अवेयरनेस आगाही है, अलर्टनेस होशियारी है। अनकॉन्शियसनेस बेहोशी को कहते हैं, या लाशऊरी को कहेंगे, मतलब जहाज कहते हैं। अनकॉन्शियस बेहोशी या लाशऊरी नाउन है। इनसेंसिबिलिटी बेहसी अनकोमा। कॉन्शियसनेस शऊर है, अवेयरनेस आगाही को कहेंगे। ठीक है जी। तो अब ये देखें जी, बेटर माना बेहतर होना, दैन वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर से। पब्लिक कॉन्शियस अवामी जो कहते हैं, शऊर या लाशऊर कहेंगे। शऊर होना कॉन्शियसनेस है, और ना का है। तो इसका सेंटेंस भी हम बता चुके हैं, मीनिंग भी हम देख चुके हैं। आइए हमने बड़े इजी वे से आपके लिए उर्दू की ट्रांसलेशन की हुई है। ये बुखारी बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पे ये सब मौजूद है। आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। आगे चलकर हम आपको उसका कॉन्टैक्ट देंगे। जो जो हम यूनिट्स, जो जो हम इस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर दे रहे हैं, उनके आपको मिल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम ये नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आगे कुछ अब आप कुछ मंगवाना चाहते हैं तो अभी वो मुकम्मल नहीं होते, इसलिए माजरत खां है उनके साथ, उनसे कि वो आगे का हमने अभी नहीं तैयार किया हुआ था। हम साथ साथ चला रहे होते हैं लेक्चर के साथ। नोट्स जो बन रहे हैं सामने हैं वही हमारे पास होते हैं। हाँ, अलबत्ता पिछले तमाम मौजूद होते हैं। या अवामी शऊर या ला शऊर में इस नायब सदर मसनूआत की मनसूबाबंदी जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है ना। इज दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स का जिक्र है, इनके वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ पर नायब सदर है, और सेल्स इन द पब्लिक। सेल्स जिसे हम कह रहे हैं, सेल्स का मतलब फिरोख्त है। ठीक है जी। यहाँ पर नायब सदर और की हैसियत नायब सदर फिरोख्त से बेहतर है। ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर नायब सदर टू मसनूआत की मनसूबाबंदी जो दिखाया गया है, ये उसका जिक्र है, किसकी तरफ इशारा है। ये वो इशारा है जो पीछे एक कंपैरिजन हुआ था इसका, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। बेशक यहाँ आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये इसलिए इसका ट्रांसलेशन की क्लियरेंस के लिए लिखा गया है। ठीक है जी। ये इस सवाल से तो वो कहते हैं क्या अवामी शऊर या लाशऊर, ये देखिए अवामी शऊर या लाशऊर, यानी कि यानी कि इन चीजों की हैसियत नायब सदर फिरोख्त, नायब सदर फिरोख्त से बेहतर है। आपसे सवाल कर रहा है आखिर हमसे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हम अगला आखिरी सेंटेंस है इस पैराग्राफ 6 का। तो क्या हम ऊपर कर लेते हैं अपने कुछ आंसर, ये जो हमारे तो यहाँ पे हम डेडली नॉट है, यहाँ से शुरू करते हैं। राइटर्स ऑन डेडली डेडली नॉट डॉट बट आई रिस्पेक्ट दे आर हेल्ड एन हायर स्ट्रीम देन वीकली
रॉक म्यूजिशियंस दैट इज इफ एवरीबॉडी ओल्डर देन 40 गेट्स टू आउट, ठीक है जी। अब ये देखिए डिडली डॉट क्या होता है जी, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नाउन नाउन है, और स्लैंग के तौर पर यूज होता है, जो आमतौर पर वॉशरूम में यूटिलाइज करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ जीरो, एवरीथिंग सब कुछ, एंड समथिंग कुछ, सस्पेक्ट। अब ये देखें, शकूक का इजहार करना, शुबा करना, मुश्तबे होना, वर्ब नाउन है, डाउट शक करना, अक्यूज मुल्जिम, ट्रस्ट एतमाद, इनोसेंट बेगुनाह है। और इसके बाद क्या है जी, हायर, ये देखिए हायर स्ट्रीम यानी कि आला, एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अपर सुपीरियर, ऊपर बेहतर, लोअर कम, लोअर कम, एंड इंफीरियर कम तर। स्ट्रीम इज्जत देना, वकार इसे कहते हैं, नाउन वर्ब है, रिस्पेक्ट इज्जत, ऑनर इज्जत देना, डिसरिस्पेक्ट बेइज्जती, एंड डिसऑनर तौहीन को कहेंगे। यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। तो वेल्थी दौलतमंद कहते हैं, एडजेक्टिव है, रिच अमीर, एंड एफ्लुएंट मालदार, पुअर गरीब, एंड नीडी जरूरतमंद। रॉक पोजीशन किसे कहते हैं, नाउन है, परफॉर्मर्स फनकार, मौसीकी के माहिर आर्टिस्ट कहते हैं। ओल्डर देन से बड़ा, फ्रेज कंपेरेटिव है, सीनियर सीनियर होता है, एल्डर बुजुर्ग है, यंगर देन से छोटा, एंड जूनियर जूनियर को कहेंगे। और नेक्स्ट है जी वोट करना, जो वोट देना होता है, वर्ब या नाउन होता है। इलेक्ट मुंतखब करना, बैलेट, इसे बैलेट पेपर कहते हैं। एब्सटेंट इतनाब करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर। तो और राइटर आर्न डिडली, आर्न राइटर्स यानी कि मुख्तलिफ मुसन्निफ जो लिखारी होते हैं, ये आर्न माना कमाना, कमाई करना, जिसे हम आगे मीनिंग आपको भी आइडिया है होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस है, बट आई सस्पेक्ट ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आर हेल्ड इन द हायर स्ट्रीम, दैट इज ये इफ एवरीबॉडी ओल्डर देन गेट्स टू वर्क, ठीक हो गया जी। अब इसमें सिंपल, पहले राइटर ऑन डेडली डॉट, मुसन्फिन लिखारियों की कमाई ना होने के बराबर होती है, बट आई सस्पेक्ट, लेकिन मेरा ख्याल है, क्या कहते हैं, दे आर हेल्ड इन हायर स्ट्रीम, लेकिन मेरे ख्याल उन्हें दौलतमंद राग मूसीकारों का गुण में ज्यादा इज्जत दी जाती है, यानी कि वो राइटर कहता है कि ज्यादा उनको इज्जत दी जाती है, लेकिन आगे थ्री डॉट लगे हुए हैं कि फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ, क्यों, कब इज्जत दी जाती है, दैट इज इफ एवरीबॉडी ओल्डर देन 40 गेट्स टू वोट, बशर्ते कि वोट डालने वाले अफराद की उम्र 40 साल से ज्यादा हो। वो कहते हैं वो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग देंगे तो वो राइटर्स को ज्यादा इज्जत देंगे, दहन क्या इसको, रॉक पोजीशन को, क्योंकि यार नौजवानों में रॉक पोजीशन ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसलिए शायद तो वो वोट ज्यादा ले जाए रॉक पोजीशन, और उनकी इज्जत भी ज्यादा की जाए, तो इस तरह ये बताया गया है। तो ये हमने अभी अपना सिक्स्थ जो हमारा पैराग्राफ है, उसके अपने सेवन्थ यूनिट का जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, तो वो हमने कंप्लीट किया, लेकिन आप हमेशा की तरह हम क्या करेंगे जी, अभी हम इसकी ये सिक्स्थ है, देख लें, ये हम इसको रीड आउट करा लेते हैं, ताकि हमारा एक तरीका होता है, अगर कहीं हमें पढ़ने में कोई, अगर कोई हमारी प्रोनाउंसिएशन का कमी बेशी हो, तो वो भी हम करेक्शन अपनी करते चलें साथ साथ। यही हमारा मकसद है ब्लेट्स ब्लेट्स प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ये हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी हौसला अफजाई की जरूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आप लर्नर स्टूडेंट देख रहे हैं जी। I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on jobs we hold. Where does a vice president product planning fit in? Is that better than vice president sales in the public consciousness, or unconsciousness? Writers earn diddly dot, but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musicians, that is, if everybody older than 40 gets to vote. ठीक हो गया जी। तो ये हमने देख लिया, और ये देखें जी, हमने वही सेंटेंस वाइज जो थे उसका पैराग्राफ वाइज एक साथ भी ट्रांसलेशन कर ली, ये नोट्स में मौजूद है, हम मंगवा सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है अपना सेवन्थ और आखिरी पैराग्राफ है इस यूनिट का, वो पढ़ते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, ये देखें, हाउ डू वी डिसाइड विच जॉब्स हैव ग्रेट वैल्यू एंड देयरफॉर द जॉब्स होल्डर आर वंडरफुल पीपल। यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो हम इसकी पहले ओपन करते हैं जी, आपकी ये देखिए, ये देखिए जी, हम सेवन्थ पे आ गए हैं, ये हमारे साथ हो गया, जुड़ गया जी।
जी हम अभी 7th पैराग्राफ है, तो इनके मीनिंग भी साथ साथ देखते हैं हमेशा की तरह और उसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हाउ डू वी डिसाइड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डिसाइड माना है फैसला करना, वर्ब है डिटरमिनेंट तयन करना, चूज चलना, चुनना सॉरी, एंड हेजिटेट हिचकिचाना, एंड शक करना डाउट, ये एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे आगे चलकर हम देखते हैं जी, जॉब होल्डर जिसे कह रहे हैं मुलाजिम अफराद या मुलाजिम वो कहते हैं जो लोग मुलाजमत करते हैं, मुलाजिम नाउन है, एम्प्लॉयज मुलाजमीन है, वर्कर्स कारकुनान, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, एंड जॉबलेस बेकाम से काम ना, वंडरफुल पीपल, यानी कि वंडरफुल का मतलब होता है शानदार, एडजेक्टिव है अमेजिंग हैरतअंगेज, एक्सटेंड उम्दा, टेरिबल खौफनाक, एंड ऑफुल बुरा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वही हाई जॉब्स हैव ग्रेट वैल्यूज, विच जॉब्स हैव ग्रेट वैल्यू, ये पॉजिटिव के लिए होता है, हैव का इस्तेमाल है, ग्रेट वैल्यू बहुत ज्यादा जिनकी कीमत हो। तो हम ये फैसला करते हैं कौन सी नौकरियां ज्यादा कदर और कीमत रखती हैं, और इसलिए उन नौकरियों पर काम करने वाले लोग काबिल इज्जत यानी कि शानदार हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसका, वाइल समवन हु बिल्ड्स शॉपिंग सेंटर्स कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, वाइल समवन हु बिल्ड्स फ्री विल इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, अब इनका देख लेते हैं। बिल्ड्स में या तामीर करना, ये देखें बिल तामीर करता है, वर्ब है, कंस्ट्रक्ट्स बताता है, डेवलप तरक्की देता है, डिस्ट्रॉय तबाह करता है, गिरा देता है, डिमोलिशेस। ठीक है जी। तो इसके बाद जी, शॉपिंग सेंटर खरीदारी के मराकज हैं, नाउन है, मॉल यानी कि मार्केटें हैं, प्लाजा क्या है बाजार हैं, सलम सलम्स कच्ची आबादियाँ, रेजिडेंसेस क्या है जी, रिहाइश क्या है। ठीक हो जी। और नेक्स्ट जी, ये हम यहाँ पर क्या, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, कॉल्ड कहा, कहलाया बुलाया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब है, नेम्ड नाम दिया गया, टाइटल खिताब दिया गया, अननेम्ड बेनाम, एंड अननोन नाम मालूम। एंटरप्रेन्योर कैसे कहते हैं जी, एंटरप्रेन्योर का मतलब है कारोबारी शख्स जिसे हम कह रहे हैं, नाउन, और बिजनेसमैन ताजर, फाउंडर बानी, एम्प्लॉय मुलाजमत, मुलाजिम फॉलोअर पैरोकार। फ्री वेज किसे कहते हैं जी, शाहराएं, जो सड़कें बनती शाहराएं बड़ी बड़ी, नाउन हाईवे शहराएं, और एक्सप्रेस वे तेज रास्ते। अच्छा, एलेस, जिनके एलेस क्या कहते हैं जी, गलियां, नहरों, रोड, तंग रास्ते। ये एंटोनिम सिनोनिम पार्ट स्पीच है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ठेकेदार कहते हैं, नाउन जो काम करता है रोड वगैरह के लिए कंस्ट्रक्ट करता है, उनके ठेके लेता है, जो ठेकेदार कह रहे हैं। बिल्डर मेमार है, तामीर कंस्ट्रक्टर है, लेबरर मजदूर, एंड मुवक्किल क्लाइंट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट का फिक्रा है। ठीक है जी। और इज एम आर के साथ ये शॉप्स कॉल्ड। ठीक है, ये इज कॉल्ड, ये आपका पैसे वेस का फिक्रा बन जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट का। ठीक है जी। जो शख्स शॉपिंग से बनाता है उसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जो शख्स मोटरवे सड़कें यानी कि हाईवे जिसे कह रहे हैं, जैसे हम फ्री वेज कह रहे बनाते हैं, उसे ठेकेदार क्यों कहा जाता है। अब सवाल कर रहे हैं ये आथर हमसे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जी, लास्ट जो सेंटेंस है बड़ा सेंटेंस है और एंड भी है इस पैराग्राफ का, तो हम उसको भी देख लेते हैं जी। आइए पहले पढ़ लेते हैं। आई हैव नो आंसर्स टू एनी ऑफ दिस बट वी माइट थिंक अबाउट द फिनोमिनन द नेक्स्ट टाइम वी आर टेम्पटेड टू fawn over some stranger because we find out he happens to be a judge, or the next time we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collectors। ठीक है जी। माइट माने कि शायद ताकत होती है, मॉडल वार में नाउन है, में मुमकिन है, पावर ताकत है, वीकनेस कमजोरी है, सर्टेनली नॉट हरगिज नहीं है। एंटोनिम सिनोनिम पार्ट सफी जो मीनिंग है। तो जो जो यहाँ फिनोमेना वाक्या या मजहर, नाउन है, इवेंट वाक्या अकरेंस पेश आमद है, ऑर्डनरी मामूली, और नॉन इवेंट क्या होता है जी, गैर वाक्या। टेम्पटेड टू यहाँ पे उकसाया जाना, वर्ब फ्रेज है। इंक्लाइन टू रगबत होना, लोर, लोर क्या है, फिसलाया गया, बहलाया गया, लोर। रजिस्टेड मजम्मत की, एंड रिपेल्ड दूर किया गया। फान खुशामद करना, वर्ब है, फ्लेटर चापलूसी करना, परेज तारीफ करना, क्रिटिसाइज तनकीद करना, एंड इंसल्ट तौहीन करना। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, नाउन है, अननोन पर्सन नामरो शख्स, फॉरनर गैर मुल्की, फ्रेंड दोस्त, एंड वाकिफ एक्वेंटेंस। फाइंड आउट पता लगाना, फ्रेजल वर्ब है, डिस्कवर लेफ्ट करना, सीखना लाभना है, मिस छोटे चूजन इग्नोर करना, नजर करना। हैपन्स होता है, वर्ब है, अक्कस वाक़ होता है, टेक प्लेस पेश आता है, सीरियस खत्म होना होता है, एंड स्टॉप रुक जाता है। कैच, यहाँ पर पहुंच चुके हैं हम। कैच, ये हम सारे मीनिंग इंपॉर्टेंट जो है हम यहाँ देख रहे हैं।
कैच का पकड़ना समझना है, वर्ब है ग्रैब पकड़ना, डिटेक्ट पहचानना, मिस छोड़ देना, रिलीज छोड़ देना, और अवर सिर्फ अपने आप को, प्रोनाउन है वी अलाउन, हम फोर्थ पर्सन इजाफा पर, अदर दूसरे, बाहर वाले आउटसाइडर। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग माना कम अहमियत देना, वर्ब है इग्नोरिंग नजरअंदाज करना, रिड्यूसिंग कम करना, वैल्यूइंग कदरदानी करना, एम्फेसाइजिंग हिम्मत देना। पर्सनल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जाती है, एडजेक्टिव प्राइवेट निजी है, और इंडिविजुअल इंफरादी है, पब्लिक अवामी, एंड शेयर्ड मुश्तरका है। आखिर में हमारे दो तीन रह गए जी। ये वर्थ है, वर्थ में यहाँ कदर व कीमत है, नाउन है वैल्यू, मेरिट एलियत वैल्यू कीमत, और वर्थलेसनेस बेवकूफ़ी, एंड इंसाइटफुल इनसिग्निफिकेंस गैर अहमियत। गैरबेज जिसे कहते हैं, कचरा नाउन है, ट्रैश फजलात, और वास्ते वेस्ट क्या है, फजला, क्लीनलीनेस सफाई, एंड कीमती चीज क्या है जी, ट्रेजर। कलेक्टर जमा करने वाला नाउन है, गेदरर इकट्ठा करने वाला, एक्यूमुलेटर जमा कुनिदा, एंड सेक्रेटरी बखेरने वाला, एंड देने वाला गिवर। तो ये मीनिंग हमने देख लिए। आई हैज हैव हैड का इस्तेमाल है, प्रेजेंट का फिक्र है मलकियत के हवाले से। वी माइट, हमें सम थिंक, हम सोच सकते हैं, ये मॉडल वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, और थिंक प्रेजेंट एंड डेफिनेट के हवाले से है। तो मीनिंग हम तकरीबन नेक्स्ट टाइम अगला वक्त हम देख चुके हैं। सेंटेंस भी वही कैच आवर्स है, यहाँ पर इंडेफिनिट का है, कैच मैंने पकड़ना होता है, यूटिलाइज हो रहा है। सेंटेंस भी हम देख चुके हैं, और ये भी। तो अब हमने इसका ट्रांसलेशन की हुई है, आइए इसको ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उनमें से किसी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन शायद हमें इस रवैये पर गौर करना चाहिए, जब अगली बार हम किसी अजनबी पर सिर्फ इसलिए फरिश्ता हो जाएं या फिदा हो जाएं, या कि वो जज है, या जब हम खुद को किसी खतरों की जाती कदरों के वो नजरअंदाज करते हुए पकड़ें। उससे इसका आपको क्लियर हो गया होगा कि वो कहते मेरे पास सवाल नहीं है कि अगर हम अजनबी को देखें इस बुनियाद पर उसको फरिश्ता ना हो जाए कि वो जज है या वो खतरों पे, तो हमें इंसान की कदर करने का मकसद ये है, ना कि उसके अहदे या स्टेटस पे जो कि हमारे माशरे में आम है। तो होपफुली आपने ये क्लियर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इसको रीड आउट करा लेते हैं, इस 7 पैराग्राफ को प्रोनाउंस कराते हैं अपने डिजिटल टूल से। ये भी हमारा पार्ट होता है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड सही तरह इसको पढ़ सकें। तो आइए इसको पहले रीड आउट कराते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं। How do we decide which jobs have great value and, therefore, the job holders are wonderful people? Why is someone who builds shopping centers called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? I have no answers to any of this, but we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happens to be a judge, or the next time we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collector. गार्बेज कलेक्टर। और फिर हमने सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिया है, कोई इकट्ठा किया है, इस पैराग्राफ का भी कर दिया है, ये नोट्स में मौजूद है हमारे। तो ये हमारा हो गया आज का ये ट्रांसलेशन एंड हो गया यहाँ पे। आगे हम चल रहे हैं जी, मौजूद थीम ये देखें बुक का आपका मौजूद है। तो थीम क्या है, ये पूरा लिखा गया है, तो हमने इसकी सिंपल ट्रांसलेशन की हुई है। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करा लेते हैं, फिर इसकी कुछ मीनिंग दे के ट्रांसलेशन को भी उर्दू में इसकी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि आपके अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जी। The theme of What You Do Is What You Are by Nikki McWhorter centers on how society unfairly judges individuals based on their occupation or employment status. The author highlights that people are often valued not for who they are, but for what they do, especially when that work is paid and carries social prestige. Those without formal jobs or in low-paying roles are frequently dismissed or described as just something, such as just a housewife or just a janitor, which undermines their worth and contributions. McWhorter critiques this shallow value system, pointing out how irrational it is to equate a person's identity with their job title. Through reflective and sometimes ironic commentary, the text exposes the flaws in a society that claims to be classless but still ranks people according to their work. अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, तो इसमें मुश्किल मीनिंग अनफेयरली, गैर मुनसिफाना अंदाज, इंडिविजुअल इंफरादी को कहते हैं। निक्की मैकवेटर जो है ये ऑथर हैं, सेंट्रल मराकज हैं। प्रेस्टीज इज्जत को कहते हैं जी, सोशल यानी कि प्रेस्टीज समाजी इज्जत, रिफ्लेक्टिव अक्कासी करना, कमेंट्री कमेंट आयरॉनिक तंजिया यानी कि कमेंट्री जिसे हम कह सकते हैं, एक्सपोज करना किसी को सामने, क्लास बगैर क्लास के रैंक दर्जा बंदी। तो ये माने हैं इसके। तो हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, हमने नीचे सबकी की हुई है इस पैराग्राफ के। निक्की मैक
वेटेड की किताब आप जो करते हैं वही आप हैं का मौजू इस बात पर मरकूज है कि किस तरह मुआशरा लोगों को उनके पेशे या मुलाजमत की हैसियत की बुनियाद पर गैर मनसूबाना तौर पर जांचता है। मुशर्रफ ने इस बात पर रोशनी डाली कि लोगों को अक्सर खास तौर पर जब उस बात के लिए अहमियत नहीं दी जाती कि वो कौन है, बल्कि उस बात के लिए कि वो क्या करते हैं की अदायगी की जाती है, और मुआशरी वकार मशर्ती वकार होता है। रस्मी मुलाजमतों के बगैर या कम तनख्वाह वाले किरदारों में काम करने वालों को अक्सर सिर्फ एक खाकरोब या सिर्फ एक घरेलू तौर बयान किया जाता है, जैसे सिर्फ बर्खास्त कर दिया जाता है या जैसे उनकी कदर और शराकत को नुकसान पहुंचता है। बर्खास्त करना, नजरअंदाज करना, समथिंग, ठीक है जी। मैक वेल्टर ने इस ओछी कदर के निज़ाम पर तनकीद करते हुए निशानदही की है कि किसी शख्स की शनाख्त को उसके मुलाजमत के उन्वान पर मुसावी करना कितना गैर मंतकी है। गौर व फिक्र और बाज़ औक़ात मज़ा का खत्म के जरिए ये मतन एक ऐसे मुआशरे की खामी को बेनकाब करता है जो तबकाती होने का दावा करता है, लेकिन फिर भी लोगों को उनके काम के मुताबिक दर्जाबंदी करता है। तो ये जी क्लियर हो गया। आप हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लॉसरी है हमारी लुगत, जो मीनिंग है एक छोटी डिक्शनरी भी कह सकते हैं, जो एंड में इसी लेसन के आप मुश्किल मीनिंग देख भी चुके हैं। तो हम इनको दोबारा देखते हैं। हमने क्या किया है, यही सेम बिल्कुल वो लिखे हैं, लेकिन उनकी उर्दू की ट्रांसलेशन मीनिंग कर दी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और समझ सकें। हमारा मिशन भी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो, और यही हमारा मकसद है। तो आइए हम वर्ड बाय वर्ड इनको देखते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं जी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये वर्ड है, फिर मीनिंग में उर्दू ट्रांसलेट लिखी हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, माहिर बशरियात, वही आपको पता है। ए पर्सन, ये देखें, हु स्टडीज द ह्यूमन रेस स्पेशली इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, ठीक है जी। तो एक शख्स इंसानी नस्ल खास और उसकी इब्तदा, इर्तका यानी कि जिसे हम ओरिजिन कह रहे हैं, रस्म और रिवाज जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट्स होती है, इर्तका होता है, इब्तदा होता है ओरिजिन, डेवलपमेंट इर्तका होता है, डेवलपमेंट होती है, कस्टम्स रिवाज को कहते हैं, एंड बिलीफ्स अकायद का मुताला करता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है जी बम, ए पर्सन हु हैज नो होम और जॉब एंड हु आस्क अदर पीपल फॉर मनी एंड फूड, ये हमारा जो फकीर होता है पर्सन, एक से जिसके पास ना घर हो ना नौकरी, और जो दूसरों से पैसे या खाने की भीख मांगता हो, ठीक है जी। कास्ट इन ब्रॉन्ज, ठीक है जी, पीतल में ढालना, लेकिन ये एक मुहत्तर फिक्रा है। टू बी परमानेंटली सेलिब्रेटेड, ऑनर्ड एंड रिमेम्बर्ड फॉर समथिंग, स्पेशली फॉर ए पर्टिकुलर रोल, अचीवमेंट और स्टेटस। यानी कि कोई ऐसा शख्स जो मुस्तकिल तौर, मुकम्मल तौर पर जिसकी इज्जत वकार होती है, बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको अनर दिया जाता है, तो ये कास्ट इन ब्रॉन्ज उनके लिए यूटिलाइज होता है। किसी खास किरदार कामयाबी और हैसियत पे मुस्तकिल होती है, याद रखा जाना या इज्जत दी जानी। जैसे बहुत बड़े नाम हैं, जैसे स्क्वाश के प्लेयर हैं जहांगीर खान, जानशीर खान, तो इस तरह के लोगों के लिए जो अचीवमेंट है, या बड़े बड़े मुल्क में या दुनिया में जो जो बड़े नाम है, उनके लिए ये परमानेंट जो हमारी हैसियत होती है, वो कास्ट एंड ब्राउन्स उसको कहते हैं, पीतल में ढालना, ठीक है जी। इसी तरह आपका होता है जी क्लास, जिसकी जैसे बेतबका है, जिसका तबका ना हो, क्लास नॉट क्लियरली बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सोशल क्लास, जो किसी खास समाजी तबके से वाज़ेह तौर पर ताल्लुक रखता है। और डेफरेंस क्या होता है जी, डेफरेंस है आपका अदब व एहतराम, बिहेवियर दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट समबॉडी समथिंग, ऐसा रवैया जो किसी शख्स चीज़ की इज्जत जाहिर करे। फिर होता है जी डेडली, नॉट एनीथिंग नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आगे देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। जो डेडली के बाद है जी डायनेस्टिक, खानदानी हुक्मरानी जिसे कह रहे हैं, डायनेस्टिक, कनेक्टेड विद सीरीज ऑफ लीडर्स ऑफ कंट्री हु ऑल बिलोंग टू सेम फैमिली, किसी मुल्क ऐसा उस सिलसिले से मुतालिक जो सब एक ही खानदान से हैं। connected with series of leaders of a country who all belong to the same family। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ताजर कारोबारी, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, ये देखें, ए पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस, स्पेशली व्हेन देयर दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है ना। ये देखिए, एक से कारोबार शुरू या चलाकर पैसा कमाता, खास जहाँ पे इसमें मालिक होता शामिल हो, ठीक हो। ये फान खुशामद करना कहते हैं, टू ट्राई टू प्लीज समबॉडी बाई प्रेजिंग देम और पेइंग देम टू मच, है किसी की खुश करने की कोशिश करना, तारीफ करके यहाँ से ज्यादा तवज्जो देकर, ठीक हो गया जी। ये भी हमने पढ़ लिया जी। आगे लिम्बो, ए लिम्बो क्या होता है जी, सिचुएशन इन विच यू आर नॉट सर्टन what to do next, cannot take action, etc., especially because you are waiting for somebody else to make decision। ये है जी ऐसी हालत जिसमें आप नहीं जानते कि क्या करना है, कोई कदम नहीं उठा, खास में जब आप किसी और के फैसले में
मुंतजर। ये हो गया जी। नॉन अर्नर्स बेरोजगार लोग होते हैं, पीपल हु डू नॉट करंटली अर्न मनी थ्रू ए जॉब और ए पेड एम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो इस वक्त कोई नौकरी या तनख्वाह वाली इबादत से पैसा नहीं कमा रहे। आगे है जी, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, स्पेशली इन ए वे दैट इज अनप्लेजेंट एंड मेक आर मेक्स यू वरीड। वो लोग जिस वक्त कोई नौकरी अच्छा सॉरी अजीबो गरीब या मामूली हालत, ऐसी सूरत में जो परेशान कर लो, मेक यू वरीड। ठीक है जी। प्रेस्टीज क्या कहते हैं? इज्जत व वकार है जी। ये हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए। प्रेस्टीज, ये the respect and value that some body something has because of their social position or what they have done। कोई खास हक या फिर के जो कि गिरोह या फर्ज या गिरोह को हासिल हो, या उसकी राइट हो, एडवांटेज हासिल हो, हक हो या फर्ज। अच्छा, उसके बाद है जी अनकैटलॉग है दर्जशुदा, यानी कि नॉट फॉर्मली रिकॉर्डेड अरेंज इन एनी रिकग्नाइज्ड ऑर्डर सिस्टम, जो बकायदा तो किसी तस्लीम शुदा तरतीब या निज़ाम में दर्ज ना किया गया हो। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन का पार्ट। एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से नेक्स्ट लेसन से शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। तो अगर हमसे हमारे से रब्ता करना चाहें तो ये बुखारी बिट्स का ये जीमेल है, इस पे आप नोट्स मंगवा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारी खामियां होंगी तो हम साथ साथ करेक्शन भी करते जाते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और मैं हमसे कोई फीडबैक देना चाहे, नोट्स मंगवाना चाहे तो आप उस वाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इजाज़त दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।